चेहरा हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारा चेहरा सुंदर होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और यह चीज़ हमारे काम करने में और हमारे बात करने में आपको नज़र आती है। उसी के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे अट्रैक्ट होते हैं, जिससे ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी ही सुधर जाती है, हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाती है। अगर हमारा चेहरा सुंदर नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब सुंदरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। मतलब भगवान ने जो भी रंग आपको दिया है, या गोरा ज़्यादा दिया है, आपको बहुत ज़्यादा डार्क है, गेहुआ है, उससे मतलब नहीं है। भगवान ने जो भी आपको रंग दिया है उसमें एक चमक होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा फेयर है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होती है कि हम हमारा खान पान अच्छा करें, यानी जो भी हम खाना खाते हैं, दिन भर हम क्या खा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है इस चीज़ के लिए कि हमारे चेहरे में कितनी चमक होगी। और इस चीज़ से भी डिपेंड करता है कि हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं। मतलब क्या अगर हम एक्सरसाइजेस, अगर हम योगिक क्रियाएं करें, हमारे चेहरे की ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दे अगर हम हमारे चेहरे का, क्योंकि हम ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पर ध्यान देते हैं। बस एक चेहरा ही है जिसकी हम कोई कसरत नहीं करवाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ योगिक क्रियाएं नहीं करवाते हैं। अगर हम इनके साथ कुछ योगिक क्रियाएं करें जिससे कि इसका जो चेहरा है उसका ऑक्सीजन लेवल अगर हम बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट ही जो ग्लोइंग चेहरे की जो आपकी तमन्ना है वो पूरी हो जाती है। आप खुद को एकदम 1 मिनट में आप ये देखेंगे कि आपका चेहरा पहले की तुलना में कितना ज्यादा ग्लोइंग हो गया है, उसमें एक चमक आ गई है। तो मैं आपको वही कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगी जिससे आप अपने चेहरे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, या भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सब आप इन क्रियाओं को करने के बाद कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो चलिए पहली क्रिया देखते हैं। उसमें हम, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक साधारण सी क्रिया है, अपने मुंह को आपको हवा भरनी है, एकदम हवा भरनी है, पंप करके एकदम जो आपके चीक साइड में हवा भर जाएगी, और फिर हमें सर्कल में उस हवा को पूरा घुमाना है। किस तरह से? इस तरह से। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने हवा भरी। किस तरह से भरी? इस तरह से। इस तरह से चीक्स में आपके हवा गई। उसके बाद हमने उस हवा को एकदम रोटेट किया, गोल, यानी पूरा घुमाया अपनी इस गाल से होते हुए इस गाल तक। ठीक है, घुमाया। फिर हमने इसको अंदर और बाहर किया। वापस से एक बार और रिपीट करते हैं, मेरे साथ भी आप अगर कर रहे हैं तो चलिए करते हैं। इस तरह से एक साथ ही 1 सेकंड में एकदम पूरा हवा भर लेना है, बहुत अच्छे से। इस तरह से। अब ये जो लास्ट की क्रिया है, इसमें आपको 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का गैप देना है और इंस्टेंट हवा भरनी है और रिलीज करनी है। इस तरह से ये हो गई पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में हमको क्या करना है? लॉक करना। अच्छे से हमारे गालों में हवा भरनी है, इस तरह से भरनी है कि आपको आपके गालों में एकदम ऐसे लगे कि फट जाएंगे हवा से, इतनी हवा भरनी है। और आपको लॉक कर देना है उसको। किस तरह से? एक साथ हवा भरेंगे।
रिलैक्स। आप देखेंगे इस क्रिया के बाद मिरर के अगर सामने कर रहे हो तो देखो इंस्टेंट ही ग्लो आ जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। एक साथ ही 1 सेकंड के गैप में ही हवा भरो अंदर और लॉक कर दो। आप देखोगे कि आपको एक झंझनाहट महसूस होगी कि आपके गालों पर कुछ चल रहा है, कंपन महसूस करोगे। अगर कंपन महसूस कर रहे हो तो एकदम सही आपको रिजल्ट्स इसके दिखने वाले हैं। अगली क्रिया करते हैं, थपकी देते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। इस तरह से जस्ट धीरे धीरे से इस तरह से थपथपाना है। फिंगर्स को खोल लो। इस तरह से आप देखोगे आपको एक झंझनाहट महसूस होगी आपके गालों में, आपके चेहरे पर। लेकिन इतना जोर से थप्पड़ नहीं लगाना है, आपको नॉर्मल जस्ट थपथपाना ही है, हल्का 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 इस तरह से थपथपाइए। आप देखेंगे आपका चेहरे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंस्टेंट ही बढ़ जाएगा। अगली चीज, हमें हमेशा अपने पास इस तरह का एक कॉटन का रुमाल रखना चाहिए। कॉटन का एक साधारण सा, तो दिन में 3 बार इस तरह का कॉटन का रुमाल लो और दिन में 3 बार इसको हल्का सा गीला कर लो और इसको इस तरह से पोंछो चेहरे को। आप देखोगे कि चेहरे से कितनी ज्यादा डस्ट निकलेगी। इसको रगड़ मत देना कि एक ही बार में सारी गंदगी साफ करने का आप सोच लो, नहीं, दिन में 3 बार बस हल्का हल्का सा इसको अपने चेहरे पर साफ करना है। ज्यादा पानी भी मत लगाना, हल्का सा पानी कि थोड़ा सा गीला हो जाए और फिर इसको साफ कर लो। जो टीनेजर पिंपल से परेशान है तो वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि इस एज में बहुत ज्यादा चेहरे पर ऑयल निकलता है तो फिर पिंपल्स होते हैं। तो आप भी हल्का हल्का इसको गीला करो और चेहरे को साफ करते रहो। दिन में कम से कम 3 बार साफ करो। इससे आपके पिंपल्स निकलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही ऑयली जो आपकी स्किन रहती है वो भी नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ एक टिप ये कि इसी रुमाल में आइस क्यूब इसको बांध दो, आइस क्यूब डाल के, और फिर हल्का हल्का सा इस तरह से बर्फ को अपने चेहरे पर लगाओ। आप देखोगे कि आपकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके क्या होगा कि स्किन टाइट हो जाएगी, लूज नहीं होगी, टाइट हो जाएगी। तो ये जो बर्फ है ये अपने चेहरे पर लगाया करो डेली। चलो अगली योगिक क्रिया देखते हैं। जो के लिए क्या करोगे, अपने कानों को बंद कर लो अपने अंगूठों से और अपने चेहरे पर इस तरह से हाथ रख लो। हल्का हल्का ही बंद होगा कान भी, और हम मैं का स्वर लगाएंगे। Breathe in. And relax. ये कितनी देर के लिए करोगे? ये कम से कम 2 मिनट के लिए करना। आपको इस क्रिया को करने के बाद एक गर्माहट आपके चेहरे पे नजर आएगी, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। हमारा जब चेहरा है उस पर जब हम पूरे अपने हाथों को रखते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद सारी योगिक क्रियाओं को खत्म करने के बाद हमें जस्ट हमारे हाथों को इस तरह से रब करना है। इस तरह से हथेलियां जब तक गर्म न हो तब तक रब करते रहिए, रगड़ते रहिए अपने हाथों को। और फिर क्या करना है, धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को लेते हुए अपने चेहरे पर इस तरह से रखना है, ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े इस तरह से। तो आज के वीडियो में हमने बस थोड़ी सी ऐसी योगिक क्रियाएं देखी है जो आपके इंस्टेंट ही आपके चेहरे को ग्लोइंग बनाने का काम करती है। हर एक जो योगिक क्रिया है उसको कम से कम आप 1 मिनट के लिए करो। उसी के साथ साथ अपने खान पान पे ध्यान दो। अच्छा खाओगे तो चेहरे पर वो चीज दिखेगी, तो अच्छा खाओ और ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेट रखो और साथ ही साथ ये योगिक क्रियाएं करो, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।